देश के हर एक सिग्नल और टूरिस्ट स्पॉट पर इन जैसे छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखकर आपका दिल भी शायद बहक जाता होगा। बट आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका जो थिंकिंग है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। इस वीडियो में लाखों करोड़ों का जो एक बिजनेस चल रहा है उस पर हम थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं। और शायद आप लोग ये सोचने भी लगोगे कि आप लोग इनको भीख दे के पुण्य का काम कर रहे हो या फिर आप लोग ये भीख के साथ साथ इनके जाल में फंसते जा रहे हैं। ये थॉट शायद आपको पहले भी आए होंगे, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कितने अनइमेजिनेबल पर इन बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है और कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पूरा सिंडिकेट बच्चों से बेगिंग के काम पर पोस्ट लेवर कर रहा है और खुलेआम इनको खरीदा और बेचा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को प्रोफेशन बना लिया है और ये लोग सिर्फ भीख मांग के ही कई सारे लोगों के सैलरी से भी ज्यादा कमा लेते हैं। इनमें से तो कई सारे लोगों के पास आपको स्मार्टफोन तक मिल जाएगा। लैपटॉप भी हैं कुछ लोग के पास में, स्मार्टफोन्स भी हैं, आईफोन्स भी हैं। ये वीडियो देखो, ये औरत एक फॉरेनर से कहता है कि घर के लिए एक तेल दिलवा दो। आपने देखा होगा ये इंग्लिश में बात कर रहा है और ये तेल लेके वो कहीं लोकल शॉप में बेच देता है। Okay, so a little bit of a discount and then they resell it. Yes. और स्कैम पूरी फैमिली के साथ चल रहा है। कहीं YouTube वीडियोस पे आपको मिल जाएगा जिसपे आधे लोग तो ऐसा है जो पूरा ठीक ठाक है और काम करके पैसा भी कमा सकता है। अब आप लोग शायद रास्ते में कुछ बेगर्स को हाथ में गुब्बारा, पेन या फिर फूल लेके उनको बेचते हुए देखा ही होगा। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा ही करता है और उनके आसपास एक आदमी या फिर औरत रहता है जो इनको देखता रहता है कि वो बच्चे कहीं भाग ना जाए, बल्कि इन बच्चों को मारते पीटते भी है, उनको भूखा भी रखता है ताकि वो रोए और उन पर तरस खा के लोग उन्हें पैसा दे दे। और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहा है जहाँ पे देखा जा रहा है कि ऐसे लोग छोटे छोटे बच्चों को चुरा के लाते हैं और उनसे भीख मंगवाता है। और हमारे देश में हर साल 40,000 बच्चे मिसिंग हो जाता है, जिसमें से 11,000 कभी भी ट्रेस नहीं हो पाते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो लोग है वो इन बच्चों को बड़े बड़े शहरों में ले जाकर उन लोगों से भीख मंगवाता है और अगर लड़कियों को किडनैप कर लिया तो उनको सेक्स वर्कर बना देता है। और अब एक चीज जरूर नोटिस करना, जब कोई औरत भीख मांगने आता है तब उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा जरूर होता है और वो बच्चा आपको सोता हुआ ही मिलेगा। वो इसीलिए है कि बहुत सारी केसेस में इनको ड्रग्स भी दिया जाता है। कुछ महीनों पहले बेंगलुरु पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ एक ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने 47 बच्चों को रेस्क्यू किया और उन सभी बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही थी। इनमें से 6 बच्चे तो 1 साल से भी ज्यादा छोटे थे और इस ऑपरेशन में 36 औरत को पुलिस ने अरेस्ट किया था। ऐसे कई गैंग्स कई शहरों में ऑपरेट हो रहा है जो बच्चों को जानबूझ के हैंडीकैप तक बना देती है ताकि उन्हें ज्यादा भीख मिल सके और इन बच्चों के ऑर्गन्स तक बेचा जाता है और कई बार तो एक गैंग्स इंटरनेशनल मार्केट में भी इन बच्चों को बेच देता है। जब सरकारी लोग बच्चों को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग वहाँ पे बच्चों के माँ बाप बन के पहुंच जाते हैं और उनको ले नहीं जाने देते हैं। अब गवर्नमेंट के पास भी कोई तरीका नहीं है कि ये कॉन्फर्म कर सके कि ये बच्चे किसका है। बच्चों को भी ये लगने लगता है कि जो आदमी या औरत इनको भीख मंगवा रहा है वो ही इनका माँ बाप है। 2021 में सरकार ने बताया है कि भारत में टोटल 4 लाख से भी ज्यादा बेगर्स है और अब तो ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ चुका होगा। सिग्नल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद, बाजार, टूरिस्ट स्पॉट या दुकान, इन सब के बाहर आपको ये लोग दिखने को मिल जाएगा। ज्यादातर औरत होता है जिनके गोद में बच्चे रहता है और वो उसी के नाम पर भीख मांगती है और फिर दिखा जाता है 3-4 साल के बच्चे जिन्होंने कपड़े तक नहीं पहना होता है और ये नंगे पर होता है और बिल्कुल काबूशियत से दिखता है। कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि वुमेन घर से भागकर किसी दूसरे स्टेट में आ जाती है क्योंकि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। और कई सारे ऐसे बच्चों का भी स्टोरी होता है जिनको घर पे बहुत मार डांट पड़ता है तो वो घर से भाग जाता है और बाहर आके सर्वाइवल के लिए भीख मांगना शुरू कर देता है और इसी चक्कर में वो कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शिकार हो जाता है। और एक टाइप के बेगर होता है जो डिसेबल लोग होता है, जिनके पैर नहीं होता है, हाथ नहीं होता है या फिर वो देख नहीं पाता है। और फिर एक और टाइप का बेगर होता है जो होता है ट्रांसजेंडर, जो मोस्टली कहीं सिग्नल पर या फिर किसी ट्रेन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और फिर लास्ट टाइप का बेगर आता है जो होता है रिलीजियस बेगर, जो भगवान के नाम पर दक्षिणा मांगते हैं। पहले गायत्री मंत्र सुना, पहले मेरे को बहुत मारूंगा, माँ कसम बोल रहा हूँ, मारना चालू करूंगा, अभी तुरंत मारना चालू करूंगा। गायत्री मंत्र सुना पहले।
सुना जल्दी। 2 मिनट ठहरो यार, गायत्री मंत्र आपका है। आप ऐसे यार संतों को भगवा देते हैं। सुनाओ तो भगवान। मेरी बात तो सुनो, मार दूंगा। 2 मिनट मेरी बात तो सुनो यार। 100 रुपया दूंगा। हाँ गायत्री मंत्र सुनाओ। गायत्री मंत्र सुनाओ, 100 रुपया दूंगा। सुनाओ जल्दी। ठीक है, देखो। ओम ब्लूम भवे शिवाय। ये लोग हमारे एम्पैथी को अलग अलग तरीके से ट्रिगर करता है। आप कहीं रोड पर गरीब औरत को देखोगे जिसके गोदी में एक छोटा सा बच्चा है जो भूख के मारे रो रहा है, तो आपको तो दया आ ही जाएगा। सिमिलरली आप किसी बुरे आदमी को देखोगे या फिर हैंडीकैप को देखोगे तब भी दया आ ही जाएगा। बट जो ट्रांसजेंडर होता है उन लोगों का पैसा निकलने का तरीका अलग होता है। ये लोग डर पे ऑपरेट करते हैं। अब हमारे सोसाइटी पे माना जाता है कि किसी भी ट्रांसजेंडर का बददुआ लेना नहीं चाहिए, इसलिए आप देखा ही होगा पैसा देने के बाद आपको आशीर्वाद भी देता है। और दूसरा रीजन ये है, पीछा छुड़वाने के लिए इन लोगों को पैसा दे दिया जाता है। और ऐसे जो रिलीजियस बेगर होता है वो आपके आस्था के साथ खेलता है, भगवान के नाम पे दे दे बोल के या फिर अल्लाह के नाम पे दे दे बोल के, जबकि धर्म से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। अब पहले तो ऐसा होता था कि लोग इनके मदद कर देता था पैसा देके या फिर कुछ खाने का सामान देके, बट अभी के टाइम में लोग समझ रहा है कि ये लोग मजबूरी की वजह से भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि इन लोगों का एक बिजनेस है। बट कुछ लोग ऐसा होता है जो सही में मजबूर होता है, जैसे कि कोई हैंडीकैप या बुरे लोग जो कोई काम नहीं कर सकता, उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए भीख मांगना पड़ता है उनको। बट ज्यादातर लोग इसे बिजनेस बना लिया है। शाहरुख कासिम एक 5 साल का छोटा सा बच्चा मयूर बिहार के रेड लाइट में पेन बेचता है और उसकी बहन भीख मांगती है। जब रिपोर्टर ने इसके माँ से पूछा कि आप इन बच्चों से काम क्यों करवा रहे हो, तब उन्होंने कहा कि शाहरुख उनसे ज्यादा पैसा कमाता है। उन्होंने कहा लोग बच्चों से तरस खा के पैसा भी दे देता है और पेन भी खरीद देता है, और इसी तरीके से महीने में एक 2400 रुपए कमा लेता है। इनफैक्ट लखनऊ में एक सर्वे में पता चला कि वहां पर 5000 से भी ज्यादा ऐसे बेगार से जो हर दिन 900 रुपए से लेकर 3000 तक कमाता है। फेस्टिवल के टाइम पे इन लोगों को और भी ज्यादा भीख मिलता है, और इसके अलावा ये लोग बाजार में, मेला में या फिर किसी इवेंट में भी पहुंच जाता है। और एक बेगार तो ऐसा है जिसके पास स्मार्टफोन और पैन कार्ड भी है। लैपटॉप्स भी हैं कुछ लोग के पास में, स्मार्टफोन्स भी हैं, आईफोन्स भी हैं। हमारे दिमाग में इनके लिए जो गरीब और लाचार लोग का थॉट बन चुका है, इनके लिए ये चीज पूरा उल्टा ही है। मुंबई का एक बेगार भारत जैन जो भीख मांगकर करोड़पति बन चुका है, इसके पास मुंबई में 1.5 करोड़ की 2 फ्लैट है और थाने में 2 शॉप भी खरीद चुका है, और इसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में भी जाते हैं, और ये सब इसने भीख मांग के की है। इसका मंथली अर्निंग 60,000 से 75,000 है, और इसका टोटल वेल्थ है 7.5 करोड़। और फिर ये सिर्फ एक रेयर एग्जांपल नहीं है, इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। सारवेतिया देवी महीने में 50,000 से भी ज्यादा कमा लेती है, और इन्होंने 36,000 का एनुअल इंश्योरेंस भी प्लान किया रखा है। कृष्णा कुमार गीते, इनका डेली इनकम 1,500 रुपए है, यानी कि मंथली 45,000 से भी ज्यादा कमा लेती है। मौलाना खान जो सुबह 8 बजे ऑटो रिक्शे से 5 स्टार होटल के बाहर पहुंच जाते हैं, और रात के 9 बजे तक वो 2 से 2,500 रुपए कमा के चले जाते हैं। पप्पू कुमार जो एक एक्सीडेंट के बाद हैंडीकैप हो गया था, इनके टोटल वेल्थ 1 करोड़ से भी ज्यादा है, और ये पटना रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगते हैं और एक छोटे ट्रेडर्स को पैसे तक उधार में दे देता है, और इनके पास 4 बैंक अकाउंट है। और ये वो लोग हैं जो अकेले भीख मांगते हैं, और ये कोई गैंग का कोई पार्ट भी नहीं। भारत जैन की फैमिली भी कहती है उनको कि अब भीख मांगना छोड़ दो, बात इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे छोड़ सकता है। अब देखो, वीडियो के आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई रास्ते पे बेगार देखे तो उसका हेल्प जरूर कर देना, बट किसी डिसेबल या फिर ओल्ड बेगार को ही हेल्प करना, क्योंकि वो पैसा उसके लिए बहुत जरूरत होता है, क्योंकि वो कोई काम धंधा नहीं कर सकता इसीलिए। तो हाँ, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।